क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान आज जिस मुकाम पे है वो सफर कहाँ से शुरू हुआ था? क्या हम हमेशा ऐसे ही दिखते थे या फिर हमारी कोई ऐसी प्रजाति थी जो आधा इंसान और आधा बंदर थी? आज हम बात करेंगे होमो हैबिलियस की, जिसे इतिहासकार हैंडमैन यानी औजार बनाने वाला पहला इंसान कहते हैं। ये वो प्रजाति थी जिसे इंसान बनने की दिशा में पहला असली कदम रखा। लेकिन सवाल ये है, ये कहाँ से आए, कब तक रहे, किसने इन्हें खोजा और फिर ये अचानक गायब क्यों हो गए? इन सारे सवालों के जवाब हम इस वीडियो में देंगे, तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। ईस्ट और साउथ अफ्रीका के स्टार्टिंग प्लीस्टोसीन से विलुप्त मानव की एक प्रजाति है होमो हैबिलिस। 1960 में तंजानिया, अफ्रीका की ओल्ड वाइट गार्ज घाटी में दिखा। फेमस साइंटिस्ट लुइस लिकी और मैरी लिकी को एक अजीब खोपड़ी और हड्डियां, इन अवशेषों में दांत और एक निचला जबड़ा मिला जो खोपड़ी के टुकड़ों और हाथों की कुछ हड्डियों से जुड़ा है। साथ ही मिलते हैं पत्थरों से बने औजार। इसीलिए लुई लिकी, साउथ अफ्रीका साइंटिस्ट फिलिप टोबियास और ब्रिटिश साइंटिस्ट जॉन नेपियर ने ऐलान किया, ये कोई बंदर नहीं बल्कि इंसान की शुरुआती पूर्वज है। उन्होंने इसका नाम रखा होमो हैबिलियस, यानी हैंडीमैन, औजार बनाने वाला इंसान। आपके हिसाब से इंसान बनने की असली शुरुआत कब हुई होगी? दिमाग बढ़ने से, सीधा चलने से या फिर औजार बनाने से? लगभग 15 लाख साल पहले से 20 साल पहले होमो हैबिलियस 4 फुट छोटे कद की थी और इसका वजन लगभग 32 से 40 किलो के आसपास था और दिमाग का आकार लगभग 555 से 700 सीसी। बंदर से बड़ा लेकिन आधुनिक इंसान से छोटा था। चेहरा थोड़ा उभरा हुआ, जबड़ा मजबूत, लेकिन दिमाग बढ़ रहा था। हाथ पैर की बनावट इंसानों जैसी थी, यानी औजार बनाने के लिए बिल्कुल सही था। सोचिए, अगर आपको टाइम मशीन से 20 लाख साल पहले पीछे भेज दिया जाए और सामने होमो हैबिलियस खड़ा हो, तो क्या आप उसे इंसान समझेंगे या फिर बंदर? ये पहले इंसान थे। उन्होंने पत्थरों को तोड़कर धारदार औजार बनाए। इन औजारों से ये हड्डियों से मज्जा निकालते और शिकार का मांस खाते, पेड़ पौधों की जड़ें खोदते और फल भी खाते थे। ये पूरी तरह से बोल नहीं पाते, लेकिन आवाजों और इशारों को समझते थे। अगर आपको एक ही चीज चुननी पड़े, ताकतवर शरीर या समझदार इंसान, तो आप क्या चुनेंगे? केन्या, तंजानिया, दक्षिण अफ्रीका और एथियोपिया में पाया गया। धरती उस समय बदल रही थी और मौसम सूख रहा था। घने जंगल सूख रहे थे और घासों के फील्ड बन रहे थे, यानी इसीलिए इन माहौल में जीना सीखना पड़ा। अगर अचानक आपका शहर रेगिस्तान बन जाए, तो क्या आप वहां सरवाइव कर पाएंगे? होमो हैबिलियस ने ये दिखाया कि इंसान सिर्फ जानवर नहीं, सोचने और बनाने वाला जीव है। औजार बनाना भविष्य की सभ्यता का पहला कदम था। बंदर सिर्फ खाते पीते थे, लेकिन होमो हैबिलियस ने सोचना शुरू कर दिया और यही सोच धीरे धीरे हमें मोबाइल, इंटरनेट और रॉकेट तक लाई। ये हमें बताते हैं कि इंसान का सफर सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि दिमाग और रचनात्मक से आगे बढ़ता है। क्या आपको लगता है कि सोचने की ताकत मसल से ज्यादा जरूरी है? लगभग 15 लाख साल पहले ये धीरे धीरे लुप्त हो गए। धरती का मौसम बदलने लगा, गर्मी और सूखा बढ़ गया। नई प्रजातियां होमो इरेक्टस सामने आ गया, जो ज्यादा टैलेंटेड, स्ट्रॉन्ग और आग का इस्तेमाल करना सीख चुके थे। इस रेस में होमो हेबिलियस हार गए, यानी कि इंसानियत का सफर आगे बढ़ा, लेकिन होमो हेबिलियस उसमें पीछे छूट गए। क्या आपको लगता है कि इंसान की हर नई प्रजाति पुरानी चीजों को मिटा देती है? इंसान हमेशा बदलता रहा है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो ढल गया वही बचा। ये हमें याद दिलाते हैं कि इंसान हमेशा बदलाव से गुजरा है। एडेप्टेशन ही हमारी असली ताकत है। अगर होमो हेबिलियस औजार न बनाते, तो शायद आज हम मोबाइल, कंप्यूटर और इंटरनेट तक नहीं पहुंच पाते। आपको क्या लगता है, आज के इंसान के लिए सबसे बड़ा खतरा कौन है? टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट चेंज या खुद इंसान? 20 लाख साल पहले अफ्रीका की जमीन पर छोटे कदम का जीव पत्थर उठाने उसे औजार बनाता है। वही छोटा कदम इंसानियत का सबसे बड़ा कदम बन जाता है। होमो हेबिलियस हमारे असली पूर्वज, जिन्होंने सिखाया सोचना, बनाना और बदलना।
और यही है इंसान होने की असली पहचान। आपके हिसाब से इंसान बनने का असली कदम क्या था? सीधा चलना, औजार बनाना या फिर आग जलाना? तो दोस्तों ये थी होमो हबेलियस की स्टोरी। अगर आपको ये सफर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। अगली बार आप किस प्राचीन रहस्य पर वीडियो देखना चाहेंगे, कमेंट करें।